ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। बाबा के चरणों में सत सत नमन और शिरडी साईं चैनल की ओर से आप सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। तो बाबा के चरणों में नमन है और ये शिरडी डायरी का एक छोटा सा परिचय है। शिरडी में श्री साईं सगुण रूप को देखने का अनेक भक्तों को सौभाग्य मिला। इसमें से एक अमरावती के सुप्रसिद्ध वकील श्री खापाड़ले श्री गणेश श्री कृष्ण खापाड़ले थे, जो उन दिनों देश की राजनीतिक में भी सक्रिय थे। श्री खापाड़ले सन 1910 से लेकर 1918 में बाबा की महासमाधि पर्यंत 5 बार शिरडी गए और बाबा के निर्देश के अनुसार कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों की अवधि तक उनके प्रत्यक्ष संपर्क में शिरडी में रहे। श्री खापाड़ले नियम से दैनिक डायरी लिखते थे, इसीलिए शिरडी में रहते हुए उन्होंने अपनी दैनिक डायरी में जो दर्ज किया वह ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री खापाड़ले की दैनिक डायरी की उन प्रविष्टियों को शिरडी डायरी के नाम से प्रकाशित किया गया है। इसमें श्री साईं बाबा के दिव्य व्यक्तित्व, क्रियाकलाप, हाव भाव, लीलाएं और उन दिनों शिरडी के परिवेश और जनमानस की अद्भुत झलक है। तो चलिए हम शिरडी डायरी पढ़ते हैं। 17 दिसंबर 1911 पूजा के बाद मैंने साईं महाराज के बाहर जाते हुए दर्शन किए और फिर उनके लौटने के बाद से भाव में थे। वे बड़े ही अच्छे भाव में थे और हमने उनसे द्वारा सुनाए लतीफ़ों का भरपूर आनंद लिया। नाश्ते में देर हुई क्योंकि मेघराज बेलपत्र लेने के लिए बाहर गया हुआ था। उसे लौटने में थोड़ी देर हुई। दोपहर में मैं हाजी साहेब फाल्के, डॉक्टर हाटे, श्री सिंगने और अन्य लोगों के साथ बातचीत करने बैठा। गोखले आज चले गए। लगभग शाम के समय मैं मस्जिद में गया, लेकिन साईं महाराज ने मुझे और मेरे साथियों को दूर से ही नमन करने को कहा। हालांकि उन्होंने मेरे पुत्र बलवंत को पास बुलाया और उसे दक्षिणा लाने को कहा। हम सब ने उन्हें चाबरी के सामने प्रणाम किया और फिर से रात को सेज आरती में आज रात साईं महाराज चाबरी में सोते हैं। 18 दिसंबर 1911 मेरा गला कल से बेहतर है। प्रार्थना के बाद मैं श्री सिंह ने वामन राव पटेल और दरवेश साहेब, जिनका पूरा नाम कल्याण के दरवेश हाजी मोहम्मद सिद्दीक मालूम पड़ता है, के साथ बातचीत करने बैठा। मैंने साईं साहेब के बाहर जाते हुए दर्शन किए और बाद में मस्जिद गया। जब मैं लौटा उन्होंने कहा मैं अपनी बाल्टी में भर चुका था, नीम की ठंडी हवा का आनंद ले रहा था और अपने आप में ही आनंदित था, जबकि वे सारी परेशानी झेलते रहे और सोए नहीं। वे बहुत ही आनंदित थे और बहुत से लोग पूजा करने आए। मेरी पत्नी भी आई। हम लोग दोपहर की आरती के बाद लौटे और खाने के बाद हाजी साहेब, बापू साहेब जोग और अन्य लोगों के साथ बातचीत के लिए बैठे। शाम होने पर हम मस्जिद गए और साईं साहेब के समीप बैठे, लेकिन ज्यादा समय नहीं रह गया था क्योंकि शाम हो चली थी। इसीलिए उन्होंने हमें विदा किया और हम चाबड़ी के सामने खड़े हो गए और सामान्य दिनों की ही तरह उन्हें वहीं से नमन किया। अपने ठिकाने में लौटने पर मैं भीष्म के भजन सुनने बैठा। ओम साई राम भक्तों, अभी इसका अगला हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे।